नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RS सैनिफाइड सेफ्टी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं मोबाइल फोम ट्रॉली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो फोम ट्रॉली होती है उसका उपयोग बी क्लास की फायर पर किया जाता है। तो उसी मोबाइल फोम ट्रॉली के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस वीडियो में मोबाइल फोम ट्रॉली के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। फोम ट्रॉली होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वो कंपाउंड फोम ट्रॉली होती है और दूसरी होती है वो मोबाइल फोम ट्रॉली होती है। दोनों में क्या अंतर है आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करके बताऊंगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें की जो ट्रॉली होती है वो कंपाउंड फोम ट्रॉली होती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक सिलेंडर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो सिलेंडर होता है वो कैपेसिटी के अनुसार इसके अंदर पानी भरा जाता है और इसके अंदर AFFF फोम भरा जाता है, जिसे हम फोम कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसे हम फोम कंपाउंड कहते हैं। इस ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए एक CO2 का सिलेंडर लगाया जाता है, जिसे हम CO2 का गैस कार्ट्रिज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसे हम फोम कंपाउंड ट्रॉली कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप मोबाइल फोम ट्रॉली होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार हमारी मोबाइल फोम ट्रॉली होती है। इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, ना कि इसमें किसी प्रकार का CO2 का सिलेंडर नहीं लगा होता है। इसे अलग तरीके से ऑपरेट की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ का जानना ज़रूरी होता है कि मोबाइल फोम ट्रॉली होती है उसे कौन सी क्लास की फायर पर उपयोग किया जाता है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि दोस्तों जो फोम ट्रॉली होती है उसका उपयोग ऑयल, गैस, रिफाइनरी या फिर जिस जगह पर पेट्रोल केरोसिन के बड़े बड़े टैंक होते हैं या रिफाइनरी होती है, उस स्थान पर इसका उपयोग सब में ज़्यादा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बी क्लास की फायर, ऑयल फायर होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फोम का उपयोग किया जाता है। तो उसी स्थान पर मोबाइल फोम ट्रॉली का भी उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। मोबाइल फोम ट्रॉली होती है वो कितनी कैपेसिटी की होती है। तो दोस्तों इसकी कैपेसिटी होती है वो 50 लीटर की होती है, 100 लीटर की होती है, 150 लीटर की होती है, 200 लीटर की होती है, 300 लीटर की होती है, 400 लीटर की होती है और 500 लीटर की भी मोबाइल फोम ट्रॉली की कैपेसिटी वाली होती है। इसमें एक बक्सा टाइप का ट्रॉली बनाई जाती है, जिसमें नीचे एक पहिए लगाए जाते हैं, जिसके ऊपर इसे फिट की जाती है और इन पहियों के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। जब किसी ट्रॉली को ऑपरेट करते हैं तो इस ट्रॉली के अंदर AFFF फोम भरा होता है। इस ट्रॉली में किसी प्रकार का पानी वगैरह कुछ भी भरा नहीं होता है। इसमें मात्र ट्रॉली के अंदर AFFF फोम भरा होता है। इसके अलावा मोबाइल फोम ट्रॉली होती है, उसके ऊपर जो ऑपरेट करने के लिए अलग से इक्विपमेंट लगाई जाते हैं। वो इक्विपमेंट है वो इस प्रकार है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस इक्विपमेंट को हम इनलाइन इजेक्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके एक तरफ 63 mm डायमीटर वाली मेल कपलिंग लगी होती है और दूसरी तरफ 63 mm वाली फीमेल कपलिंग लगी होती है। इन दोनों कपलिंग पर होज पाइप कनेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो नली दिखाई दे रही है इसे पिकअप ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसे एक तरफ जो हमारी मोबाइल फोम ट्रॉली होती है उसमें कनेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो इनलाइन इजेक्टर है इसमें इसको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरा पाइप दिखाई दे रहा है इसे फोम ब्रांच के नाम से जानते हैं, जिसके इनलेट पर 63 mm डायमीटर वाली मेल कपलिंग लगी होती है और मेल कपलिंग के थोड़े आगे वाले भाग पर इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा जब हम फोम बनाते हैं, झाग बनाते हैं, तो छिद्रों के द्वारा इस
इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है जो बबल बनते हैं उस बबल के अंदर भरी होती है, और इसके बाद में इसके आगे वाला भाग होता है उसे आउटलेट होता है। इसके अलावा किसी किसी ट्रॉली होती है जिस पर होज पाइप एक रखा होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मोबाइल फोम ट्रॉली को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं और किस किस इक्विपमेंट के साथ में इस ट्रॉली को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल फोम ट्रॉली को ऑपरेट करना बड़ा ही आसान होता है। इसे आप ऑपरेट करते समय आप फायर हाइडेंट से कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो फायर टेंडर है, फायर टेंडर से भी कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और तीसरा फोम मॉनिटर से भी कनेक्ट करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फोम है और फोम को पानी में मिक्स करने के लिए पानी को प्रेशर से आना ज़रूरी होता है, जिससे जो ट्रॉली में रखी फोम है वो पिकअप ट्यूब से शक करके पानी में मिल सके। इसलिए इसे हम तीनों तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि मोबाइल फोम ट्रॉली किस प्रकार ऑपरेट की जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि इस स्थान पर आग लगी है, तो हमें ट्रॉली ऑपरेट करना है। तो आग इस स्थान पर लगी है और हमारा फायर हाइडेंट है या फायर टेंडर है वो आग से 30 से 50 मीटर की दूरी पर है, या फिर इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। अधिकतर फायर हाइडेंट से मोबाइल फोम ट्रॉली ऑपरेट की जाती है। सबसे पहले होज पाइप को हाइडेंट से या हमारा फायर टेंडर है उससे कनेक्ट करेंगे, फिर बीच में ट्रॉली रखेंगे, और जो हमारा फायर हाइडेंट या फिर हमारा टेंडर से जो होज पाइप आया है उस होज पाइप को हम जो इनलाइन इजेक्टर लगा होता है ये वाला, इसमें होज पाइप को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में इनलाइन इजेक्टर के आउटलेट वाले भाग से दूसरा होज पाइप कनेक्ट करेंगे और आगे ले जाएंगे। इस तरीके से आगे ले जाएंगे और जो पिकअप ट्यूब है इसे ट्रॉली के अंदर डाल देंगे, और दूसरा सिरा है इनलाइन इजेक्टर में कनेक्ट रहता है इस तरीके से, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद में होज के फीमेल वाले भाग पर एक जो हमारी फोम मेकिंग ब्रांच है इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में जब हम हाइडेंट को ऑपरेट करते हैं तो इस होज पाइप से प्रेशर से पानी इनलाइन इजेक्टर से होता हुआ जाएगा। तो इस पिकअप ट्यूब से इस पिकअप ट्यूब से जो हमारी मोबाइल फोम ट्रॉली है उसमें से फोम पानी में मिक्स हो जाएगा। जो हमारा इनलाइन इजेक्टर है वो फोम को मिक्स करने का काम करता है। इसके बाद में पाइप से पानी आगे जाएगा, जो हमारी फोम मेकिंग ब्रांच लगी हुई है उससे जब पानी बाहर निकलेगा तो उसमें से फोम बन के निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी मोबाइल फोम ट्रॉली होती है इस प्रकार होती है, और इस प्रकार इसको ऑपरेट किया जाता है, और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट इसके साथ में लगे होते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।